Hello, my dear students. This is Manish Kumar Nema from Government Excellence School, Damo. In this class, we are going to read the lesson number first, A Letter to God. Let's start. This is your first book, that is First Flight, and the lesson number first is A Letter to God, that has been written by G.L. Fuentes. इस कहानी के लेखक हैं G.L. Fuentes और कहानी का शीर्षक है A Letter to God. चलिए, बिफोर स्टार्टिंग प्लीज फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस. शुरू करने के पहले, पढ़ने के पहले थोड़े से मैं आपको निर्देश दे रहा हूं जिसे आप याद रखेंगे. ओपन योर टेक्स्ट बुक नेम्ड फर्स्ट फ्लाइट. आप अपनी किताब को खोल लीजिए, फर्स्ट फ्लाइट को. गो थ्रू द लेसन अ लेटर टू गॉड, और अपने लेसन लेटर टू गॉड तक पहुंच जाइए. टेक अ पेंसिल टू राइट डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग लिखने के लिए तैयार रहिएगा. एक पेंसिल से रजिस्टर पे भी लिख सकते हैं, किताब पर भी लिख सकते हैं. रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ध्यान रखिए, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है. इसलिए सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि हमें प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है. राइट ऑल द आंसर्स इन योर नोटबुक एंड प्रैक्टिस ऑल द आंसर्स राइटिंग अगेन एंड अगेन. सारे आंसर्स को नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, और उन आंसर्स को बार बार लिख करके प्रैक्टिस जारी रखना है ताकि आप परीक्षा में अच्छे से कर सकें. चलिए शुरू करते हैं लेसन को. ये आपका लेसन जो है उसका फर्स्ट पैराग्राफ है जो शुरू होता है कहानी से. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और पूरी घाटी में अकेला था. द हाउस यानी घर, द ओनली वन इन द एंटायर, यहां एंटायर का मतलब है पूरा, कंप्लीट. एक पूरी घाटी में केवल एक घर था. सेट ऑन जो स्थित था, क्रेस्ट, यहां पर जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए मैंने यहां पर एक बॉक्स बनाया जहां पर आप उसके कठिन शब्दों को देख सकते हैं. क्रेस्ट होता है पहाड़ी या लहर का शिखर. जो टॉप होता है, जो चोटी होती है किसी भी पहाड़ी की, उसे क्रेस्ट कहते हैं. तो एक घर था, नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और पूरी घाटी में अकेला था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. जब भी आप पढ़ते हैं, कोई भी रीडिंग करते हैं पैराग्राफ को, तो आपको शुरू से लेकर के वहां तक पूरा पढ़ना जहां फुल स्टॉप आ जाता है, ताकि आपको पूरा अर्थ मिल सके. फ्रॉम द हाइट, इस ऊंचाई से, यहाँ वन कुड सी, वन कुड, यहाँ वन का मतलब है कोई भी, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदियों को, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए मक्के की फसलों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो कि फूलों से लदी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो वादा करती थी, जो इस बात का एहसास कराती थी कि इस साल जो फसल है, हार्वेस्ट मतलब फसल जो है, वो बहुत अच्छी होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर. तो केवल पृथ्वी को, जमीन को जरूरत थी एक डाउनपोर की. डाउनपोर क्या? भारी बारिश कहलाती है. और एटलीस्ट अ शॉवर, शॉवर क्या कहलाता है? ये बारिश की फुहार कहलाती है. तो जमीन को केवल एक अच्छी बारिश या बौछार वाली बारिश की जरूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. सुबह से लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था सुबह से, बट सी द स्काई, केवल बादलों को देख रहा था, आसमान को देख रहा था, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्व की ओर थे. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें जल्द ही अच्छा बारिश और पानी मिलने वाली है. The woman who was preparing supper, सपर होता है शाम का भोजन या रात का हल्का भोजन.
ये मीनिंग जो रेड है वो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के बॉक्स में मिलेंगी, आप यहाँ से अपने रजिस्टर में भी उन्हें लिखें। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वह महिला जो कि खाना तैयार कर रही थी शाम का, वो कहती है हाँ भगवान ही जाने या भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। और छोटे बच्चे जो थे वो घर के पास खेल रहे थे और तब तक खेलते रहे जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुला लिया। माँ ने खाने के लिए आवाज लगाई, कम फॉर डिनर, आओ खाना खा लो। It was during the meal that just as Lenzo had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal, और ये खाने का समय था। खाने के दौरान just as Lenzo had predicted, लेंचो ने थोड़ी देर पहले ही क्या किया था, प्रिडिक्टेड किया था। प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की थी, उसने पहले से बताया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। फिर क्या हुआ? इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट से, उत्तरी पूर्व से ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज का मतलब यहाँ पर दिया विशाल या बहुत बड़ा, बड़े बड़े बादलों के समूह माउंटेन के रूप में कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग यानी पहुंचते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही ताजी और बहुत ही सुंदर थी, मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins। The man went out for no other reason, और लोग घर से बाहर निकले थे कोई और कारण से नहीं, to have the pleasure of feeling the rain, तो इस बारिश का मजा लेने के लिए, on his body, अपने शरीर पर, and when he returned, और जब वो लौटा, he exclaimed, वो बड़े ही आश्चर्य से चिल्लाया, These are not raindrops, ये raindrops नहीं है, falling from the sky, जो कि आसमान से गिर रही हैं, They are new coins, ये तो नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5s। तो कहता है जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की हैं। ये मुद्रा है सेंट्स। चलिए, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रॉप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। with a satisfied expression, एक संतुष्टि भरे एहसास के साथ, he regarded, उसने मान लिया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, जो कि पके हुए मक्कों की फसल थी जिस पर अभी भी फूल थे, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ये सब पूरे ढक गए थे बारिश से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अचानक तेज हवा बहने लगी, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, और इसी बारिश के साथ बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन्स मतलब ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और बिल्कुल ये जो बड़े बड़े ओले थे ये सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे थे। रिसेंबल यानी समान दिखना, के जैसे दिखना, यानी जो हेलस्टोन्स थे वो सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो बच्चे थे वो निकल पड़े बारिश में बाहर और कलेक्ट करने लगे। कलेक्ट मतलब उठाने लगे, इकट्ठा करने लगे, द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन यानी जमे हुए, पर्ल्स यानी मोती, इन्हें हेलस्टोन के लिए कहा गया है फ्रोजन पर्ल्स। ओलों को इकट्ठा करने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, एक आदमी ने कहा आश्चर्य से।
आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे लगता है ये जल्द ही निकल जाएगा। तूफान बारिश, इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु ये बारिश, ये तूफान जल्दी से नहीं निकला। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और 1 घंटे तक ये ओले बरसते रहे घरों पर, बगीचों पर, हिल साइड पहाड़ियों की ढलान पर, द कॉर्नफील्ड यानी मक्के के खेत पर, ऑन द होल वैली पूरी घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, और जो पूरा खेत था वो पूरा वाइट हो गया था, सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, एज इफ मतलब ऐसे जैसे, कवर्ड यानी ढक गया हो, विद सॉल्ट यानी नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती नहीं बची पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और मक्के जो थे वो पूरी तरह खराब हो गए थे, नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल जो थे वो भी प्लांट्स से चले गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो भर गई थी दुख से, उदासी से। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया था, he stood in the middle of the field, जाकर खड़ा हो गया लेंचो फील्ड यानी खेत के बीच में, and said to his sons, और उसने अपने पुत्रों से कहा, a plague of locusts would have left more than this। अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट, ये जो है ये कहलाता है टिड्डियों और इल्लियों का एक दल होता है जो कभी कभी खेतों में आकर के फसल पर आक्रमण करता है और उसे खा जाता है। तो कहता है लेंसो, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यदि इल्ली और टिड्डियों ने भी यदि इस फील्ड को नुकसान पहुंचाया होता तो इतना ज्यादा नहीं पहुंचाया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, परंतु इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास मक्के का एक भी दाना नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात बड़ी ही दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, किए कराए पर पानी फिर गया। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यह एक ईडियम है, मुहावरा है, इसे आप अलग से लिख लें। इसका हिंदी मायने होता है कि किए कराए पर पानी फिरना, यानी हम बहुत मेहनत करें और उसके बाद मुझे रिजल्ट्स और आउटकम कम मिलते हैं, तो इसे कहते हैं ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारा सारा कुछ काम जो था वो पानी में चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब तो कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे। चलिए, इतना होने के बाद अब पेज नंबर 5 पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर लिखा है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। ओरल यानी होता है मौखिक, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, और चेक का मतलब जांच। यानी अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिससे पता चलेगा कि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपने समझा है कि नहीं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। किताब में आप पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 5 पर इसे देख सकते हैं। यू कैन सी दिस ऑन द पेज नंबर 5। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन बिकॉज इट वॉज नीड फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो को आशा थी अच्छी बारिश की, क्योंकि इट वॉज नीड, ये एक जरूरत थी, फॉर गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल के लिए। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो ने किस चीज की आशा की, ये इसका उत्तर है। नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स के समान है। लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स जो हैं वो न्यू कॉइन्स के जैसी हैं, बिकॉज, क्योंकि हिज क्रॉप वॉज रेडी फॉर हार्वेस्ट, उसकी फसल ठीक हार्वेस्ट के लिए तैयार थी, कटने के लिए तैयार थी। एंड इट नीडेड अ गुड रेन, और उसे जरूरत थी एक अच्छी बारिश की। तो जब बारिश हुई तो जो बारिश में बूंदें गिरी तो उसको उसने कहा, अरे वाह, ये तो न्यू कॉइन्स है, 10 सेंट्स और 5 सेंट जैसे हैं,
अगर ये गिरे तो मेरी फसल अच्छी होगी, इसलिए उसने ऐसा कहा था। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड। तो हमने भी पढ़ा था, द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन, यानी जो रेन थी, बारिश थी, वो बदल गई हेलस्टोन में एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और जल्दी ही बहुत तेज बारिश और हवा शुरू हो गई थी। एंड ह्यूज हेलस्टोन्स, और बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल, गिरने लगे थे अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। क्या फीलिंग थी लेंचो की जब बारिश रुक गई। व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचोस फीलिंग वर सैड। जब बारिश रुक गई तो लेंचो की जो भावना थी वो बहुत ही दुखी थी। एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और उसकी आत्मा दुख और उदासी से भर गई थी। ये चारों प्रश्न ओरल कॉम्प्रिहेंशन के हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलेंगे आगे के पैराग्राफ में क्या कहा गया है।